नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबर। दिया गया है आज दैनिक जागरण में 1200 पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई में काउंसलिंग आज से। ये जो है राज्य ब्यूरो पटना का खबर है। ये पूरे राज्य के लिए खबर है। राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए छठे चरण के तहत तीसरे चक्र में शुक्रवार को 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जिन पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगी वहां सारी तैयारियां पूरी है। यहां काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालय में होगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इसके लिए पहले से ही सभी जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया जा चुका है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग तकनीकी कारणों या नियोजन इकाइयों के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के असहयोग की वजह से रद्द हुई है या किन्हीं अन्य कारणों से काउंसलिंग नहीं हो पाई है, उन सब की काउंसलिंग इसी तीसरे चक्र में जल्द आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियोजन प्राधिकार के नवनिर्वाचित पदाधिकारी के असहयोग और अकारण व्यवधान डालने की स्थिति में राज्य सरकार उनके खिलाफ शिक्षा के अधिकार कानून और बिहार राज्य पंचायत राज नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के तहत कार्रवाई करने को मजबूर होगी। शिक्षा मंत्री ने पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई की काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों से अपील की है कि कल होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया में ससमय अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है कि प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होते ही उन्हें शीघ्र ही नियुक्ति पत्र दे दी जाए। उन्होंने शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में जुड़े सभी पदाधिकारियों से भी अपील करते हुए कहा है कि जहां कहीं भी शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग रद्द हुई है या नहीं हो पाई है उसे शीघ्र से शीघ्र आयोजित करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जा सके। काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालय में होगी और पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अगला जो खबर है वो इसी से जुड़ा हुआ है। तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग से वंचित अभ्यर्थी रह गए हैं उनके लिए नई तिथि जल्द घोषणा की जाएगी, यानी उनको भी इसी तीसरे चक्र में ही मौका दिया जाएगा। बाधा डालने वाले नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई का आदेश, जो कि हमने पहले जो खबर देखा उसमें भी ये बात कही गई थी कि छठे चरण के प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में ऐसी नियोजन इकाइयां जहां विभिन्न वजहों से तीसरे राउंड की काउंसलिंग तय शेड्यूल पर नहीं कराई जा सकी है या वहां काउंसलिंग अलग से कराई जाएगी। शिक्षा विभाग बहुत जल्द नई तिथि की घोषणा करेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभाग से इस नीतिगत निर्णय को साझा करते हुए बताया कि काउंसलिंग की नई तिथि वर्तमान में जारी तीसरे राउंड के तहत ही घोषणा की जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय बच्चों के हक में लिया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग ने पाया है कि तीसरे राउंड में अब तक नगर निकाय और प्रखंड स्तरीय नियोजन इकाई में काउंसलिंग नहीं की जा सकी है। कहीं मेगा सूची जारी नहीं की गई तो कहीं नियोजन इकाई स्थगित, स्थानीय अफसर ही अनुपलब्ध रहे, इस कारण से वहाँ पे वंचित रह गया। जो काउंसलिंग था उसको भी इसी चरण में कराया जाएगा, इसी चक्र में कराया जाएगा। अगला जो है वो खबर जुड़ा हुआ है पंचायत शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो उसकी काउंसलिंग आज से शुरू है, यानी पंचायत का जो काउंसलिंग जो है 1200 पंचायत का, उसकी काउंसलिंग आज से प्रखंड मुख्यालय में होगी। अगली जो खबर है वो है नियुक्ति की प्रक्रिया नवगठित नगर नियोजन इकाई कराएगी। ये सिवान जिले का खबर है। जिले में जिन पंचायत नियोजन इकाइयों का आंशिक भाग नए नगर परिषद और नगर पंचायत में सम्मिलित हो गया है या जिन प्रखंडों के कुछ पंचायत नगर निकाय में सम्मिलित हो गए वहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया 7 जुलाई 2021 को जारी विभागीय पत्र के अनुरूप ही होगी। डीओ मिथिलेश कुमार ने बताया कि जिले में जो पंचायत पूरी तरह से नगर पंचायत में समाहित हो गए हैं वहाँ नगर नियोजन इकाई ही नियुक्ति की प्रक्रिया गठित करेगी। जो नई नवगठित जो इकाई है वही उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगी। अगला जो खबर है वो है जो प्राइमरी शिक्षा के डायरेक्टर हैं रवि प्रकाश, उनका ये एक ट्विटर आया है। एज पोस्टस्क्रिप्ट, आई वुड लाइक टू reaffirm that our main priority after tomorrow's counseling would be to review and work towards meeting department's commitment of issuing appointment letter on time as well as work towards seventh phase. There shouldn't be any confusion regarding it। तो ये जो है यहाँ बताया गया है कि जैसा कि पहले से पूर्व निर्धारित है कि जो पहले से ही बताया जा रहा है कि 7th फेज जो है आगे शुरू होने वाला है, इसलिए जो है शिक्षा विभाग चाहता है कि जल्द से जल्द जो है कल की काउंसलिंग को समाप्त करते हुए जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जा सके और उसके बाद जो है वो 7th फेज की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द जो है वो शुरू की जा सके। इसका जो है ट्रांसलेट वर्जन जो है वे हम आपको दिखाएंगे इसमें कि क्या उन्होंने कहा है।
यहाँ पे आगे जो है हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट वर्जन में लिखा गया है कि पोस्टस्क्रिप्ट के रूप में मैं फिर से पुष्टि करना चाहता हूँ कि कल की काउंसलिंग के बाद हमारी मुख्य प्राथमिकता समय पर नियुक्ति पत्र जारी करने के साथ साथ 7वें चरण की दिशा में काम करने की विभाग की प्रतिबद्धता की समीक्षा और काम करना होगा। इसे लेकर के कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से सरकार पूर्ण रूप से तत्पर है कि जल्द से जल्द 6ठे चरण की जो काउंसलिंग है उसके बाद से नियुक्ति पत्र दिया जाए और 7वें फेज का जो कार्यक्रम है उसको शुरू कराया जाए। तो इस तरीके से ये रवि प्रकाश जी हैं, शिक्षा विभाग के जो प्राथमिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हैं, उनका एक ट्विटर है। जहाँ काउंसलिंग नहीं हुई वहाँ भी चयन 6ठे चरण में ही होगा। ये हमने पहले भी देख चुके हैं हम लोग। ये हिंदुस्तान का पटना संस्करण का ये खबर है। फिर से राहत भरी बात है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ किसी हालत में नहीं होगी नाइंसाफ़ी। मौजूदा चक्र के तहत ही फरवरी माह में ही काउंसलिंग की एक और तिथि जारी की जाएगी। 28 फरवरी के बाद शिक्षा विभाग जिलों में लेगा रिपोर्ट, समीक्षा कर होगा निर्णय। और ये किस कारण से रुक गई है वहाँ की काउंसलिंग, तो इसके लिए जांच बैठाई जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। अगला खबर जो है वो रेलवे से जुड़ा हुआ है कि ग्रुप डी में बहुत लोग परेशान थे कि 2 एग्ज़ाम होगा, तो ये क्लियर हो गया है कि ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है उसमें 2 की जगह एक ही परीक्षा होगा। मोदी राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद बताया कि रेल मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि ग्रुप डी की 2 के बजाय एक ही परीक्षा होगी। एनटीपीसी की परीक्षा 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम एक छात्र यूनिक रिजल्ट के आधार पर घोषित किए जाएंगे। रेल मंत्री ने श्री मोदी को गुरुवार को भरोसा दिलाया कि सरकार छात्रों से सहमत है और उनकी मांग के अनुरूप ही निर्णय जल्द किया जाएगा। श्री मोदी ने रेल मंत्री से आग्रह किया है कि एनटीपीसी के मामले में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के सिद्धांत पर निर्णय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड ने यदि फैसला अचानक लेने से परहेज किया तो होता और समय रहते छात्रों के भ्रम को दूर किया होता तो बिहार में ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा नहीं होती है। जब आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से जो है पटना में, गया में छात्र जो है उग्र होकर के कई जगह पे जो सार्वजनिक संपत्ति है जैसे कि रेलवे वगैरह, तो वहाँ पे वो जो है आग वगैरह लगा दिए थे, अप्रिय स्थिति पैदा कर दिए थे। तो ये रेलवे बोर्ड ने जो है आश्वासन दिया है कि एनटीपीसी में जो है उसके रिज़ल्ट में सुधार किया जाएगा और साथ साथ जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम है उसमें उसको एक ही फेज़ में लिया जाएगा। मोदी ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि छात्रों पर कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं करें। छात्र कोई अपराधी नहीं है, वो अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। तो ये एनटीपीसी का मामला जो है बहुत ही ज्वलंत है अभी फ़िलहाल, और इसको लेकर के खान सर सहित कई बड़े शिक्षकों पर जो है एफआईआर भी किया गया है, चूँकि उन्होंने जो है छात्र हित में आवाज़ उठाए थे इसलिए। तो ये था आज का जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ खबर और जो है शिक्षक नियोजन से जुड़ा हुआ, रेलवे से जुड़ा हुआ खबर। तो इस तरीके से आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपको अगर ये चैनल अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स।